बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZS न्यूज़। नाज़रीन, आज की जो अहम खबर है वो ये है कि जो साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जवेद इकबाल का वीडियो स्कैंडल था, जो कि ताइबा गुल ने वीडियो बनाई थी, वो इंक्वायरी जो है खुल गई है। उस इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। एहतसाब अदालत लाहौर में दरख्वास्त दायर की गई थी और अब अदालत की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को इंक्वायरी अफीसर मुकर्रर किया गया है। और उसमें IG इस्लामाबाद ने फौरी तौर पे तलबी का नोटिस जो है वो भिजवा दिया है जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और जो न्यूज़ वन TV है उनके मालिक हैं तहर खान, जिन के चैनल पर ये वीडियो ऑन एयर हुई थी। उनको अब तलबी का नोटिस भिजवाया गया है कि वो यहाँ पर पेश हों। और मगर इंतहाई जो अफसोसनाक बात यह भी है कि ताइबा गुल को नहीं बुलाया गया कि वो आके बयान दें कि उन्होंने ये कैसे वीडियो बनाई, उनको किसने ये कहा कि ये वीडियो बनाए, क्योंकि दरख्वास्त तो इन्होंने दी थी कि जी वीडियो ये बनाई गई है, इस पर इंक्वायरी हो। तो ये हैरान कौन बात है कि जो वीडियो बनाने वाला है या जिसके साथ वीडियो है उनको तो तलब नहीं किया गया है, उनको बुलाया नहीं गया, उनसे ये पूछा ही नहीं गया कि जी ये वीडियो जो है उनको कि उन्होंने किसके कहने पे बनाई वीडियो, और उनका जो केस था उस केस में क्या चीज़ें थीं, क्यों वो चेयरमैन नैब के साथ मुसलसल राब्ते में थीं, या जो सबसे पहले चेयरमैन नैब है उस वक्त के जस्टिस जवेद इकबाल, उनको बुलाना चाहिए था। पहले उनसे पूछते कि जनाब आप अपना बयान दें, ये वीडियो बनी है, ये आप पे इल्ज़ाम है, ये आप इल्ज़ाम जो हैं वो आप उनके जवाबात दें। मगर इसके बरक्स इमरान खान को सीधा सीधा तलबी का नोटिस भेजा गया है, जो इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही मतनाज़ा लग रही है कि आपने एक टारगेट कर लिया है कि जी सिर्फ इमरान खान को ही वो करना है। हालांकि होना ये चाहिए था कि पहले बाकी लोग आते, अगर उनमें से कोई ये बयान देता कि जनाब ये वीडियो इमरान खान के कहने पे या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कहने पे बनी है, बनाई गई है, लॉन्च किया गया था। और क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि जो वीडियो है वो बनवा के चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाता रहा। और भाई वीडियो अगर बनी थी तो फिर ये वीडियो जो है वो खातून जो ब्लैकमेल कर रही है या जिसकी वीडियो ऑन एयर हुई, और वही खातून इंक्वायरी ऑफिसर भी बन गई है, सॉरी इंक्वायरी का मुतालबा भी कर रही है। ये बड़ी अजीब सी मंतिक बात है। और वक्त के साथ साथ उसके मुतालबात जो हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। चीज़ें वाज़ेह तौर पर ये क्लियर है कि ये निशाना किसको बनाना चाहते हैं। बाकी तो सारा एक बहाना ही है, लेकिन निशाना जो है वो इमरान खान है। ये इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही मतनाज़ा हो चुकी है। और इंक्वायरी ऑफिसर जो है दोनों वो हैं जिनके ऊपर इमरान खान जो है वो अपने कई दफ़ा इतराज़ात लगा चुके हैं IG पंजाब और IG इस्लामाबाद पे, कि वो डायरेक्ट जो है IG इस्लामाबाद पे तो ये भी इल्ज़ाम आयद है कि इमरान खान को कत्ल कराने में ये भी उस साजिश में शामिल है। और आपको याद होगा इमरान खान ने ये ज़मान पार्क में खिताब किया था और उन्होंने कहा था कि मुझे कत्ल कराने के लिए जो इस्लामाबाद में प्लानिंग की हुई थी, 5 बंदे हायर किए हुए थे, और IG इस्लामाबाद इस प्लानिंग में भी शामिल है। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी अजीब है कि इंक्वायरी शुरू करा दी है और इंक्वायरी ऑफिसर वही हैं जिनके ऊपर अदम एतमाद पहले ही इमरान खान कर चुके हैं। और उससे पहले वही जो खातून है उसका जो किरदार है वो मशकूक है कि वो किस तरीके से, इनकी मैं पूरी आपको कहानी सुनाऊंगा ताइबा गुल और इनके शौहर की, कि ये करते क्या थे। ये एक दफ़ा मेरे पास भी आए थे एक केस के सिलसिले में,
और ये किस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, किस तरीके से ये करते हैं, ये पूरी पूरी कहानी आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जंग में इनके खिलाफ कितने केसेस हैं, वो भी आपको बताऊंगा, ये करते क्या थे एक्चुअली, और इनकी शादी कैसे हुई वो भी आपको बताऊंगा। अब दूसरी खबर की जानब आते हैं जनाब के चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी कहा जी के मुझे भी मज़ीद इख्तियार दिए जाएँ, और हैरत की बात यह है कि ख़ुद से उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए एक तरमीमी मुजव्ज़ा जो है वो तैयार करके हुकूमत को भिजवा दिया है, और फिर ये ख़बर भी चलवाई जाती है कि जनाब सदर ममलिकत से ये इख्तियार जो है ये भी वापस लिया जाए। ये इख्तियार जो तारीख देने का इलेक्शन की वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होना चाहिए, और उन्होंने पार्लियामेंट को ये कहा है कि जनाब हमारा ये मुतालबा है, आप इसमें तरमीम करके वो हमें आप दें ताकि हमारे इख्तियारात में भी इजाफ़ा हो। ये अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आज जस्टिस काजी फाइज साहब पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, जहाँ पर आइन की 50वीं जो सालगिरह है, गोल्डन जुबली है, ये मनाई जा रही थी, और उसमें वो इजलास में शरीक हुए। सेमिनार कहें उनको, इजलास कहें, तकरीब कहें, वो शुरू हुआ है, जिसमें बाज़ाब्ता उनसे तकरीर भी करवाई गई है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है वहाँ खड़े होकर अपना खिताब करे और उन लोगों के बीच में बैठा हो जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। अगरचे उन्होंने खिताब करते हुए अपने आप को इन चीज़ों से अलग रखा है कि जी मुझसे आप ये तवक्को ना रखिएगा कि मैं जो है यहाँ आ गया हूँ तो मैं कोई केस का फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ ना दूँ, हो सकता है मुझे आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी देना पड़े, तो वो भी हो सकता है। जो यहाँ सियासी बातें हुई हैं मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं आइन के हवाले से यहाँ पर आया हूँ। और उन्होंने अपने माजी के अपने वाले साहब के किस्से भी गिनवाए कि किस तरीके से वो कैद-ए-आज़म के साथ थे और हमने आइन के लिए क्या किया। आज उन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरीके से वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ये भी रिकॉर्ड पे है कि डायरेक्ट वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बन गए थे, और जस्टिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो कि अब साबिक हैं, उनके कहने के ऊपर। और इसका जो बाज़ाब्ता राज है वो तो पहले ही चौधरी एतज़ाज़ हसन खोल चुके हैं कि मैंने ही सिफारिश की थी कि इनको वहाँ पर लगाया जाए, और इफ्तिखार चौधरी ने मेरे कहने पर इनको चीफ जस्टिस लगाया था। तो वो अब आज वो पार्लियामेंट में आए, अब ये चीज़ें भी देखने वाली हैं कि क्या जज के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनको इस किस्म की तकरीब में जाना चाहिए था या नहीं। नाज़रीन, अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।